नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज हनुमान जी का एक साबर सिद्ध जजीरा देने जा रहा हूं। यह जजीरा हर प्रकार की तंत्र बाधा को, खिलाए पिलाए को, यहाँ तक कि भूत प्रेत बाधा है, भैरव है, मसान है, ब्रह्म राक्षस है, सभी प्रकार की विद्या को काट करके आपके घर परिवार में, व्यापार में वृद्धि करता है, उन्नति लाता है और समृद्धि करता है। साथ ही किसी प्रकार की बीमारी लंबे समय से चली हुई है और लग रहा है किसी प्रकार का तंत्र है या कोई अन्य प्रकार की शक्ति आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को खराब कर रही है, उसके लिए भी आज का ये जजीरा मंत्र है। अत्यंत प्रभावशाली है। मात्र 11 बार इस मंत्र का जप किया जाता है नित्य प्रति, तो भी हर प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा घर से पलायन कर जाती है, घर में टिक नहीं पाती। इतना अधिक प्रभावशाली ये मंत्र माना जाता है। जजीरे का साधारण सामान्य शब्दों में आप अर्थ समझे तो ऐसी जंजीर जिसके माध्यम से देवता खींचे चले आते हैं और उनसे कार्य किया जा सकता है, कराया जा सकता है। और वैसे भी जब हनुमान जी महाराज की बात हो तो हनुमान जी महाराज को तो कहा ही संकट मोचन जाता है। हनुमान जी महाराज की पूजा जहां होती है, संकटों का नाश होता है। परंतु कई बार तंत्र प्रयोग होने के बाद में सबसे पहले देव और पितरों को बांधा जाता है, जिससे कि आपके ऊपर तंत्र हावी हो जाए। फिर वहां पर पूजा पाठ का फल मिलना बंद हो जाता है। परंतु आज का यह जजीरा उन सब चीजों को खोल देता है। जैसे कि बताया, देव और दानव, यानी हमारे घर के देव, कुल, पितर आदि बंधे हुए हैं, तो उनको भी ये खोलने का कार्य करता है। और निश्चित ही जब वो खुल जाएंगे तो हमारे हर कार्य में सिद्धि होगी और घर परिवार की रक्षा भी होगी। सामान्य अर्थों में समझे तो ये मंत्र एक रक्षा मंत्र के रूप में है और हर प्रकार की विद्या को काटने में सक्षम है, और साथ ही साथ ये कार्य सिद्धि के रूप में भी कार्य करता है। अत्यंत सरल विधान है। जैसे बताया, मात्र 11 बार नित्य भी इसका जप कर लेंगे तो भी ये फलीभूत हो जाता है। परंतु यदि इसका सिद्धि विधान कर लिया जाए तो फिर संशय तो लेश मात्र भी नहीं है कि ये आपके लिए कार्यरत नहीं होगा, ये मंत्र कार्य नहीं करेगा। बिना किसी सिद्धि विधान के भी ये मंत्र कार्य करता है। परंतु यदि आप साधक हैं या फिर आपके घर परिवार में लंबे समय से समस्याएं चल रही हैं, व्यापार में समस्याएं चल रही हैं, तो थोड़ा सा सिद्धि विधान इसका अवश्य कर लीजिए और फिर इसका प्रयोग कीजिए। फिर देखिएगा किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होता है। अत्यंत चमत्कारिक रूप से ये कार्य करता है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस जजीरे को सिद्ध करना है और किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की, कि जब हम सिद्धि विधान करेंगे तो किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इस साधना सामग्री में आपको गाय के देसी घी का प्रयोग करना है। अगर सामर्थ्य नहीं है और परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल बनी हुई हैं तो तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठतम होगा गाय का शुद्ध देसी घी। किसी भी प्रकार के लाल रंग के पुष्प ले सकते हैं, परंतु गुड़हल के या कनेर के पुष्प आपके लिए सर्वोत्तम होंगे इस साधना के लिए। अक्षत, साबुत चावल लेने हैं थोड़े से पूजन के दौरान। एक जलपात्र संकल्प इत्यादि के लिए रखना है और एक कलश रखना है साथ में, जिसमें आपने हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, एक सिक्का और साथ में मिश्री या बताशे उसमें छोड़ देने हैं। स्क्रीन के ऊपर दृष्टिगोचर हो रहा है कि किस सामग्री को कलश में डालना है और किस सामग्री को पूजा के लिए प्रयोग करना है। चलिए अब जान लेते हैं किस प्रकार से इसका सिद्धि विधान करना है, किस दिन से करना है। प्रिय दर्शकों, यदि किसी प्रकार की परेशानी घर परिवार में नहीं है तो भी जैसे बताया इसका प्रयोग कर सकते हैं। उस समय में इसका प्रयोग आप आरंभ करेंगे मंगलवार के दिन से। यदि आप समस्याओं से ग्रसित हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे तंत्र बाधा है, भूत बाधा है, या व्यापार में नुकसान हो रहा है, या फिर किसी प्रकार की बीमारियां हैं, घर से निकल ही नहीं रही बीमारी, एक के बाद एक कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता रहता है, उस परिस्थिति के लिए शनिवार के दिन से आपको इसका आरंभ करना है। जिस दिन भी आरंभ करेंगे 5 लड्डू, 1 मीठा पान, 1 जोड़ा जनेऊ, 1 जायफल और कुछ दक्षिणा 5 रुपए का सिक्का रख सकते हैं। ये सामग्री एक बड़ के पत्ते के ऊपर, पान के पत्ते के ऊपर ले जाएं, या फिर जैसे सुविधा लगे किसी पत्तल में रख करके ले जाएं। श्री हनुमान मंदिर में जाकर के वहां रखनी है। हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है, निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है कि जिस कार्य के लिए, जिस समस्या से आप ग्रसित हैं, उसके निवारण के लिए जो प्रयोग करने जा रहे हैं वह पूर्णतः सिद्ध हो, सफल हो। प्रिय दर्शकों, पूजा पाठ लगभग सभी लोग कर लेते हैं,
परंतु फिर भी लाभ नहीं मिल रहा, तो निश्चित है कहीं ना कहीं देव पितृ बंधे हुए हैं और ये जजीरा देव पितरों को खोल देता है। पूर्व में भी कई प्रयोग दिए गए हैं। जो प्रयोग आपको सरल लगे, उचित लगे, जिसमें आपका मन रमता हो, अर्थात जो आपके मन को भाता हो, वो प्रयोग करें। परंतु हनुमान जी महाराज का ये प्रयोग निश्चित तौर पे सिद्ध है और साथ ही साथ इस मंत्र को पाठ करने से, मंत्र का जाप करने से हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा, असीम कृपा प्राप्त होती है। अब जिस दिन प्रयोग कर रहे हैं, पूर्ण भेंट सामग्री पहले हनुमान मंदिर में रख आइए। रात्रि काल में 9 बजे के बाद में इस साधना को आप आरंभ कर सकते हैं। जैसे कि अनेकों बार बताता हूं, महानिशा काल सर्वोत्तम होता है साधना सिद्धि के लिए, तो रात्रि 10 बजे के बाद से लेकर 2 बजे के मध्य का समय होता है। उत्तर मुख हो जाइए रात्रि काल में, आसन पर विराजमान होकर के अपने सामने किसी चौकी या पट्टे के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर हनुमान जी का वीर मुद्रा में चित्र स्थापित कीजिए। वीर मुद्रा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, ये वीर मुद्रा है। वीर मुद्रा में भगवान का चित्र स्थापित करके कलश हनुमान जी महाराज के दाहिने हाथ को आपके बाएं हाथ की तरफ रखना है। दीपक आपको हनुमान जी महाराज के बाएं हाथ की तरफ रखना है। अक्षत के ऊपर, गेहूं के ऊपर इस दीपक को स्थापित कीजिए। दीपक जैसे बताया घी का हो तो सर्वोत्तम है, अन्यथा तेल का दीपक प्रयोग कर सकते हैं। दीपक को यदि अखंड रख सके, 11 दिन की साधना है, दीपक को 11 दिन अखंड रख सके तो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा जितनी देर आप साधना करेंगे उतनी देर दीपक चलना चाहिए। सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है। शुद्धि आचमन के विषय में अनेकों बार बता चुका हूं, फिर भी प्रश्न आ जाता है शुद्धि आचमन होता क्या है। थोड़ा सा जल लीजिए, 3 बार आचमन कीजिए। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, या फिर ओम का उच्चारण करते हुए 3 बार जल पी लीजिए और उसके बाद हस्तों प्रक्षालन कर दिए, हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के बाद में दाहिने हाथ में पुनः जल लीजिए। अपने ऊपर गंगा जमुना सरस्वती का नाम लेकर के छिड़क लीजिए। वैसे तो मंत्र भी है शुद्धि आचमन के लिए, परंतु सामान्य माँ गंगा का नाम लेकर के आप जल छिड़केंगे, शुद्धि आचमन हो जाएगा। गंगा जल डाल लीजिएगा थोड़ा जल पात्र में, श्रेष्ठ है। अन्यथा ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वस्थाम गतोपया ये समृद्ध पुंडरीकाक्ष बाई मंत्रे सूची, ये मंत्र है, बोल सकते हैं तो ये बोल लीजिएगा, स्क्रीन पर भी दिखा दिया है। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित कीजिए और दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात संकल्प कीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है, अपनी कामना बोलनी है, उस स्थान का नाम बोलना है जिस स्थान पर रह करके, जिस गांव में, जिस शहर में रह करके आप ये जप, ये अनुष्ठान, ये साधना कर रहे हैं। संकल्प के उपरांत में दाहिने हाथ में जो अक्षत पुष्प लिए हैं वो थाली प्लेट में या गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन करना है पंचोपचार रीति से, जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी से। तत्पश्चात भगवान श्री सीताराम का पूजन कीजिए, हनुमान जी महाराज का पूजन कीजिए, भैरव जी का पूजन कीजिए। इन सभी का जब पूजन आप संपन्न कर लें, उसके बाद एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की। ये प्रत्येक साधना सिद्धि में होता है। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र अनिवार्य रूप से जपा जाता है जिससे कि साधना में किसी प्रकार का विघ्न बाधाएं ना आए, गुरु की कृपा प्राप्ति से मंत्र सिद्ध हो जाए। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। गुरु मंत्र की बात जहां तक है, जो गुरु से प्राप्त हुआ है, गुरु दीक्षा में प्राप्त हुआ है, यदि गुरु दीक्षा नहीं ली गई है तो ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, या फिर ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, क्योंकि साबर मंत्रों की साधना कर रहे हैं तो गुरु गोरखनाथ को ही सर्वे सर्वा मान करके उनके मंत्र का जप कर सकते हैं। या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया गुरु मंत्र है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा भाव से उन्हें ही गुरु स्वरूप मान करके, जिसके मंत्र का जप कर रहे हैं उन्हें गुरु रूप मान करके आप जप कीजिए। इसके बाद आज का जो जजीरा मंत्र है इसका 1 माला का जप करना है, मात्र 1 माला जप करना है 11 दिन लगातार। थोड़ा समय लगेगा, पहले मंत्र को अच्छे से याद कीजिएगा। जब तक मंत्र याद ना हो जाए साधना में रत नहीं होना चाहिए, साधना में नहीं बैठना चाहिए। मंत्र को पूर्णतः कंठस्थ कर लेना चाहिए ताकि साधना करते समय मंत्र विस्मृत ना हो, मंत्र भूले नहीं, साधना आपकी सुचारू रूप से चल सके। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम वीर वज्र हनुमंताय नमः, चलो रामदूताय नमः, चलो बांध लोहे का गधा, वज्र का कछोटा, पान तेल सिंदूर की पूजा, ओम
खंग 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 खट पवन पतंग, ओम चन 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 कहसी कुबेर, भैरव कील मसान कील, देव कील दानव कील, दैत्य कील ब्रह्म राक्षस कील, छल छिद्र मेद कील, नाफ की तिजारी कील, देव अचल चल कील, पृथ्वी कील मेघ कील, मेरे ऊपर घात करे छाती फाड़ के मरे। माता अंजनी की दुहाई, सूर्यवंशी राजा रामचंद्र की दुहाई, जति लक्ष्मण की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। जब मंत्र याद हो जाएगा तो सरल लगेगा, जब तक मंत्र याद नहीं होता तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि कैसे होगा, परंतु पहले मंत्र को याद कर लीजिए। और इसीलिए बोलता हूं मंत्र को याद करें। देख देख के मंत्र को जपेंगे तो मंत्र में ध्यान नहीं रहेगा, मंत्र में ध्यान नहीं लगेगा, मंत्र को पढ़ने में ध्यान रहेगा। इसलिए मंत्र को पहले याद करें। जब आपका एक माला का जप पूर्ण हो जाएगा तो राम जी की हनुमान जी की आरती कीजिएगा और उसके बाद में जो भोग सामग्री आपकी रखी हुई है वो भोग लगा दीजिएगा। और अनेकों बार इस विषय पे भी बता चुका हूं कि प्रथम दिन और अंतिम दिन विशेष भोग रखिए। तो बूंदी के लड्डू रख सकते हैं, श्रेष्ठतम होगा घर में बनाए, चूरमे का भोग लगाए। घर में थोड़ा सा चूरमा बना लीजिए शुद्ध देशी घी का और उसका भोग आपको लगाना है। जब आरती संपन्न हो जाए, भोग संपन्न हो जाए, जलाचमन करा दीजिए, थोड़ा जल का छींटा लगा दीजिए। भोग को अग्नि पर आपको समर्पित करना है। नित्य प्रति भोग अग्नि पर ही लगाना है। अन्य दिनों में बताशा, मिश्री, गुड़, इलायची के साथ आपको भोग लगाना है। और इस प्रकार ये साधना आपकी 11 दिन लगातार चलती है। और इस साधना काल में जलपात्र जो रखा हुआ है उसे प्रातःकाल, रात्रि काल में साधना करेंगे, प्रातःकाल पूरे घर में उसे छिड़क दीजिए। या जहां भी समस्या है, जो भी समस्या है, यदि कोई व्यक्ति बीमार है थोड़ा सा जलाचमन उसे करा दीजिए, पिला दीजिए। और शेष जल जो बचता है उसे द्वार के दोनों ओर डाल दीजिए और फिर पुनः जलपात्र भर के वहीं अपने पूजा स्थल पर रख दीजिए। और 11 दिन के बाद में नित्य मात्र 11 बार इसका जप करना है। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा किया कराया नहीं रहेगा। आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हैं प्रयोग विधि। जब कोई विशेष कार्य सिद्धि हो, किसी प्रकार का विशेष कार्य अटक गया है, तब आपको हनुमान जी महाराज का चोला जिसमें तेल है, सिंदूर है, चमेली का तेल, सिंदूर, मीठा पान, 5 लड्डू, एक जायफल, एक सुपारी, जनेऊ का जोड़ा, ये सामग्री लेनी है। एक छोटा सा लाल रंग का ध्वजा लेना है। ये हनुमान जी महाराज के मंदिर में आपको अर्पित करके आना है और 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है, अपना कार्य बोलना है। हनुमान जी महाराज की कृपा से कार्यों में आ रहे विघ्न समाप्त हो जाएंगे और कार्य सिद्ध हो जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, महामाई की विशेष कृपा प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।